इस प्रॉब्लम हमें दिया गया है कि वी आर गिवन ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी जहाँ जो चार्ज दिए जाएंगे वहीं रुका रहेगा. इट विल नॉट मूव बिकॉज नॉन कंडक्टिंग. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हर जगह है रो. स्फीयर की जो भी रेडियस है उससे कम डिस्टेंस डी पर एक डायपोल यहाँ रखा है. सेंटर से डिस्टेंस डी पर डायपोल रखा है. डी रेडियस ऑफ स्फीयर से कम है एंड डायपोल ऑब्वियसली छोटे साइज का है. डायपोल मोमेंट भी हमें पता है. डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो इस डी लेंथ के राइट एंगल पे है. यही चीज़ यहाँ नरेट की गई है. और इसमें हमें बताना क्या है कि इस डायपोल पर जो भी यहाँ चार्जेस हैं स्फीयर में उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा. और फॉर कन्वीनियंस यहाँ डायरेक्शन दिखा दी गई. इससे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऐसे पॉजिटिव वाई. तो वी कैन से डायपोल वेक्टर हमारा अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है और इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो एक्स के लॉन्ग है. तो लेट अस स्टार्ट. इसमें देखते हैं कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है उसकी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर में रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. ये रिजल्ट हमें डायरेक्टली याद रहे तो अच्छा है. रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आर है सेंटर से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. तो हम लोग फील्ड जो है दोनों चार्जेस पर देखें, उसका फोर्स देखें और फिर उसको एज वेक्टर सम अप करें. तो यहाँ डायपोल में दिखा रहा हूँ. ये स्फीयर का सेंटर यहाँ है, ये चार्ज यहाँ है. वहाँ पहले फील्ड देखते हैं. फील्ड ऐसे होगी, कितनी होगी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. ये डिस्टेंस आर मान लेते हैं. और इस फील्ड में चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर फोर्स इसी फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा. उसी तरह यहाँ इस नेगेटिव चार्ज पर फील्ड निकालेंगे. अगर ये बाई सिमेट्री देखें तो डिस्टेंस ये आर है तो ये भी आर ही होगी. तो फोर्स की वैल्यू यहाँ भी सेम आएगी क्योंकि चार्ज डायपोल के न्यूमेरिकली सेम होते हैं, बट इट इज़ नेगेटिवली चार्ज. इस पर फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा. इसको F1 कह दिया, इसको F2 कह दिया. तो डायरेक्शन वाइज देखें तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट हमें लेना पड़ेगा. सिमेट्री का थोड़ा यूज़ करते हैं. ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा तो इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट इसका ऊपर आएगा, इसका भी ऊपर आएगा. तो वर्टिकल होगा F1 साइन थीटा. अगर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा. F1 साइन थीटा, F2 साइन थीटा. तो नेट फोर्स जो इस डायपोल बताने जा रहा है वो F1 साइन थीटा, F2 साइन थीटा. इस फिगर से देख सकते हैं थीटा दोनों के लिए न्यूमेरिकली सेम होगा. F1 प्लस F2 साइन थीटा. F1 क्या लिखेंगे यहाँ, फील्ड की वैल्यू इसे E कहा जाए इंटू Q. तो F1 इस Q, और जो फील्ड न्यूमेरिकली यहाँ है वही फील्ड न्यूमेरिकली यहाँ होगी. तो अगर यहाँ की फील्ड को मैंने E सिंबल दिया तो यहाँ भी E हो जाएगा. तो यहाँ भी फोर्स की वैल्यू Q हो जाएगी. माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस का इफेक्ट हम लोगों ने डायरेक्शन में ले लिया है. नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट आता है तो यहाँ भी Q लिखा जाएगा. साइन थीटा लिखने में केयरफुल है ना. साइन थीटा होगा, अगर डायपोल की हाफ लेंथ A है तो A अपॉन आर. तो साइन थीटा की जगह A अपॉन आर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2QE अपॉन आर. अब E की वैल्यू सेंटर से आर डिस्टेंस पर इस फार्मूले से लिख लेंगे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 2QE बाई आर. आर से आर कट गया और जो Q इंटू 2A है, Q इंटू 2A, Q चार्जेस हैं, Q माइनस Q बीच की दूरी 2A. तो डायपोल मोमेंट वेक्टर हो जाएगा P वेक्टर Q इंटू 2A. जो यहाँ पे Q इंटू 2A है इसको हम लोग P लिखते हैं. तो फोर्स आ गया P इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. फोर्स आया किधर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आया था, इसका वर्टिकल आया था. दोनों फोर्स मिलकर वाई डायरेक्शन में होंगे. तो नेट फोर्स होगा इन द वाई डायरेक्शन, दैट इज पैरेलल टू P वेक्टर. P वेक्टर के पैरेलल ही इस पर ये फोर्स आएगा.
और इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जो फोर्स आ रहा है, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस डी। डी कुछ भी है, फोर्स से होगा, बट ऑब्वियसली डायपोल को हमें स्फीयर के अंदर रखना होगा, यानी डी आर से छोटा होना चाहिए, कैपिटल आर से। तो डी की वैल्यू पे इस पर फोर्स डिपेंड नहीं करेगा। इसका दूसरा पार्ट ये हो सकता है, अगर डायपोल का ओरिएंटेशन में बदल दो, इस डायपोल का ओरिएंटेशन बदल दो, से इसका जो पी वेक्टर है वो डी डिस्टेंस के पैरेलल कर दिया जाए, से लाइक दिस की ये हमारा स्फीयर है, ये चार्जेस हो गए, और इसमें जो डायपोल है वो ऐसे रख दिया जाए, से नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। अब फिर से डिस्टेंस जो दी गई है सेंटर टू सेंटर, ये डी ही लिया जाए। उस केस में देखते हैं इस पर फोर्स क्या आता है। तो स्फीयर की जो फील्ड है वो तो वही रहेगी। पहले मान लो यहाँ फील्ड ऐसे आएगी, यहाँ भी ऐसे आएगी, फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से अलग अलग, यहाँ E1 है, यहाँ E2 है। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो फील्ड के अपोजिट होता है, तो नेट फोर्स जब लिखेंगे तो यहाँ पर फोर्स लेफ्ट में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, राइट में आएगा। तो इस फोर्स को लिखा जाएगा QE1 लेफ्ट में, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, प्लस QE2 इन द राइट, तो हो गया QE2 माइनस E1। और सपोज डायपोल की लेंथ है 2a, तो सेंटर से इसकी दूरी है मिड पॉइंट की D, तो पहले चार्ज की दूरी हो जाएगी D माइनस ए, दूसरे की हो जाएगी पॉजिटिव की D प्लस ए। जो फील्ड के फार्मूले में R यूज़ करते हैं हम लोग, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो सेकेंड चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए वी कैन यूज़ D प्लस ए, और पहले चार्ज के लिए R की वैल्यू D माइनस ए। तो रो D प्लस ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो D माइनस ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यू कैन रिमूव D फिर से कट जा रहा है, तो आ जाएगा ऊपर Q2 रो A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और फिर से Q इंटू 2a की वैल्यू लिख देंगे P, तो आंसर हो जाएगा P रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स अब आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी फिर से P वेक्टर के पहले ही फोर्स आया, ऐसे फोर्स आ रहा है ये। और ये वैल्यू हम देख सकते हैं, जो यहाँ फोर्स आया था एग्जैक्टली उसी के बराबर, और दोनों P वेक्टर के पैरेलल, तो भी एक सिमिलरिटी हुई दोनों केस में। इसमें एक थर्ड केस इंटरेस्टिंग ये हो सकता है कि जो स्फीयर है, इसमें तीसरा इंटरेस्टिंग केस ये हो सकता है कि डायपोल को किसी एंगल पर रख दिया जाए, अब सेंटर और डायपोल के मिड पॉइंट में मिलाने वाली लाइन से ये P वेक्टर किसी एंगल पर रखा हुआ है, राइट। और ये डिस्टेंस सपोज D मान लें, देखिए उसका यूज आता है कि नहीं। डायपोल में वेक्टर P है, तो इस केस में यहाँ जब नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लिखें तो यहाँ का पोजीशन वेक्टर R1 मान लें, तो यहाँ फील्ड वेक्टर हो जाएगा रो R1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इस फील्ड में माइनस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये डायरेक्शन वाइज फोर्स आ जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा नेगेटिव R1 के डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पर फील्ड जो होगी वो फोर्स जो होगा और फील्ड के अपोजिट आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्शन सही तो फोर्स हो गया नेगेटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज जहाँ है उसका पोजीशन वेक्टर सेंटर से R2 मान लें, तो वहाँ पहले फील्ड लिखेंगे रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका चार्ज Q। अब इन दोनों वेक्टर को सम किया जाए तो यहाँ पे रो, यहाँ का देखें रो Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा R2 माइनस R1। R2 वेक्टर माइनस R1 मैथमेटिक्स से हम जानते हैं, इफ इट इज R2 वेक्टर हियर वी हैव R1 वेक्टर, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा ये वेक्टर, दिस वन। और ये यहाँ पे है एग्जैक्टली
2a के बराबर है। इसकी लंबाई क्या है? 2a। तो यहाँ जब 2a लिखेंगे तो q इंटू 2a हो जाएगा p, तो फिर से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी रो p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जो पहले आई थी यहाँ या दूसरे केस में। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ चूंकि 2a वेक्टर आएगा ये, तो फोर्स भी p वेक्टर के पैरेलल आ गया। इसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है, डायपोल को यहाँ स्फीयर के अंदर, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर के अंदर कैसे भी रखा जाए, फोर्स विल बी पैरेलल टू p वेक्टर, और उसकी वैल्यू हर जगह अगर अंदर रखा जाता है तो रो p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बट सिंपल क्वेश्चन, जी एडवांस में आ सकता है ये।